हेलो स्टूडेंट हम लोग आज सामान्य हिंदी मॉक जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग संधि स्पेशल क्लास कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जब दो समीपवर्ती वर्ण का मेल होता है तो जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हम देव प्लस आलय करें तो बन के एक नया परिवर्तन दिखेगा जिसे बोला जाएगा देवालय। जैसे जगत प्लस नाथ करें तो जो नया परिवर्तन दिखाई देगा वो होगा जगन्नाथ। तो इस तरीके से संधि की परिभाषा को हम कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के बाद या दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होकर नया शब्द होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के अंदर ही 5 भेद आते हैं जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि शामिल होते हैं। आप लोग पहले से पढ़े होंगे। अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। ए है आपके सामने। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा। तो अधोगति नहीं है, मान्यवंतर डी, यानी कि डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस चल नहीं हो सकता, निस प्लस चल नहीं हो सकता, निस प्लस चल नहीं हो सकता, नी प्लस चल ये सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। आप चेक कीजिएगा क्या डी ऑप्शन सही है। जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इसमें विसर्ग संधि को पूछा जा रहा है। आप सोचिएगा विसर्ग संधि में क्या होता है और इन 4 एग्जाम्पल में से बताइएगा कौन सा विसर्ग संधि है। तो आपने डिसाइड किया होगा। परिभाषा हम आपको कुछ इस प्रकार से होती है विसर्ग संधि की कि विसर्ग में चिन्ह आते हैं, जैसे 2 बिंदी अगर आ जाएं, जैसे इस चीज पे जैसे नी लिखा, इसके आगे ये निशान आ गए तो इसे बोलते हैं विसर्ग। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तब हम कौन सी संधि कहते हैं? उसे विसर्ग संधि। देखिए, विकार तो हर एक संधि की डेफिनेशन में होता है कि परिवर्तन से कोई नया शब्द बनता है। तो जैसे कि नी है, अब इसके आगे हम आहार लिख दें तो क्या हो जाएगा? निराहार। तो इसी क्रम में आपको बताना है कि इसमें कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? निश्चल। बी आंसर इसका सही है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। सप्तऋषि का संधि विच्छेद करना है। तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद करने पर हमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो तपोवन में स्वर संधि नहीं होती है, तपोवन में विसर्ग संधि प्रयुक्त होती है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताइए। स्वागतम में बताना है कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। तो स्वागतम में आपने सोच लिया होगा कि कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। ए ऑप्शन है व्यंजन संधि, बी ऑप्शन है यण संधि और सी ऑप्शन है दीर्घ संधि और डी ऑप्शन है यण संधि। तो आप बताना है आपको कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। देखें,
इसका सही जवाब जो है वो है बी, यण संधि। देखें यण संधि में क्या होता है कि यदि ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ और रा के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई का और बड़ी ई का उ और उ आदि के कारण रा हो जाता है। ये जो भी शब्द बताए जाते हैं इनकी परिभाषा ई, बड़ी ई, तो उनका क्या हो जाता है, रा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। आप डेफिनेशन को जरूर पढ़िएगा इसकी। अगला है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो स्वर संधि दिगंबर में नहीं है, विसर्ग संधि भी नहीं है, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो निम्नलिखित शब्दों में से पूछा जा रहा है किसमें स्वर संधि है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपने डिसाइड किया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार का सही संदेश विच्छेद कीजिए। तो प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है, प्रति प्लस उपकार। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो गायक का सही संधि विच्छेद करने पर गै धन अक, इसे क्या पढ़ते हैं, गायक। अगला प्रश्न है अभिषेक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस सेक, वी नंबर। यद्यपि में प्रयुक्त संधि बताइए। यद्यपि में गुण संधि है नहीं, अयादि संधि नहीं है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि नहीं है, तो सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को बताना है। अधोमुख में है नहीं, सज्जन में नहीं है, वागजल में नहीं है, महोदयी में है, यानी कि डी आंसर सही है। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि बताइए। ये रिपीट क्वेश्चन है, इस वजह से यही आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो पवित्र का संधि विच्छेद करने पर पता चलता है कि पो धन इत्र, पवित्र। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद है ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मनहा धन, बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रतिधन एक पहले पे मिल गया, ये सही है। ग्रीस का संधि विच्छेद कीजिए। तो ग्रीस का संधि विच्छेद बहुत सरल है, काफी पेपर में आया है, तो आपको पता होगा कि ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होता है, गिरिधन ईस, सही जवाब। नायक का संधि विच्छेद कीजिए। नायक का संधि विच्छेद आपको पता होगा, दीर्घ संधि नहीं, नायक में प्रयुक्त संधि पूछा गया है, गुण संधि, वृद्धि संधि नहीं, ये कौन सी संधि है, आयादी संधि है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि बताइए। चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है। तो चंद्रोदय में गुण संधि प्रयुक्त होती है। यशोदा में कौन सी प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो आप डिसाइड कीजिएगा यशोदा में कौन सी संधि है। यशोदा में स्वर संधि नहीं है, इसकी डेफिनेशन बता चुके हैं। व्यंजन संधि नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सी संधि बची, सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसा शब्द ढूंढ के बताना है कौन सा है। तथेप क्या पूछा गया, एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तो तथेप नहीं, यद्यपि नहीं, तो तत् उपरांत ये दिख रहा है, यानी कि डी वो शब्द है, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, इसमें बताइएगा। इसमें गुण संधि नहीं दिखाई दे रही, आयादी संधि भी नहीं दिखाई दे रही, यण संधि सही है।
स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, ये बताया था। स्वर संधि का शुरुआत में ही डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें क्लियर कर दिया था कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि 3 तो होते नहीं हैं, 4 होते नहीं हैं, 7 भी नहीं होते। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। स्वर संधि का उदाहरण वगीस नहीं है, दिगंबर नहीं है, रत्नाकर ये सही है, दुष्कर्म नहीं है। व्यर्थ संधि में किन वर्णों की संधि होती है, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किन वर्णों की संधि होती है? तो ए ही इसका सही आंसर है, ई प्लस आ। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। आपको बता दें हम जानकारी के लिए कि डेली एक कोई ना कोई इसमें हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, इसका प्रैक्टिस। ये सभी के सभी प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, साथ में मिक्स भी करते ताकि आप लोग भूलें ना। तो आप सपोर्ट कीजिएगा और देखा ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं सोचा करें कि प्रैक्टिस है यहाँ समझा ही नहीं, समझाएंगे भी। अगर अच्छा सपोर्ट डाला तो आपको पूरा समझाया जाएगा। बट कहीं से आप पढ़ते हैं, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को जांचिएगा कि क्या हमारे क्वेश्चन सही निकल रहे या गलत। देखने के लिए थैंक यू।